नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कोई भी फोन या कंप्यूटर बस एक बिट मतलब एक जीरो या एक को याद कैसे रख पाता है? आज हम उसी छोटे से जीनियस को समझने वाले हैं जो ये सब मुमकिन करता है। जेके फ्लिप फ्लॉप। ये हर डिजिटल डिवाइस के अंदर का स्मार्ट स्विच है। तो चलिए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे कंप्यूटर, फोन मतलब हर डिजिटल डिवाइस खरबों जीरोज और वंस पर काम करता है। पर कोई डिवाइस एक अकेले जीरो या वन को भी याद कैसे रख पाता है? इसका जवाब फ्लिप फ्लॉप नाम की एक चीज में छिपा है। असल में हर फ्लिप फ्लॉप एक बहुत ही सिंपल मेमोरी स्विच होता है। अब इसका एक टेक्निकल नाम है बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, पर उससे घबराने की जरूरत नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दो ही हालतों में रह सकता है, ऑन जिसे हम 1 कहते हैं या फिर ऑफ जिसे हम 0 कहते हैं। बस अपने कमरे के लाइट स्विच की तरह सोचिए, या तो वो ऑन है या ऑफ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस मेमोरी स्विच को बनाने की जो पहली कोशिश थी वो था एसआर फ्लिप फ्लॉप। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से एक बेहतर चीज की जरूरत पड़ी। देखिए, एसआर फ्लिप फ्लॉप के पास दो ही कमांड थे। एस का मतलब सेट यानी स्विच को ऑन कर दो, और आर का मतलब रीसेट यानी उसे ऑफ कर दो। ज्यादातर तो ये सही काम करता था, पर सोचिए क्या हो अगर उसे एक ही वक्त पर ऑन और ऑफ दोनों करने को कहा जाए। बस यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती थी। जब एस और आर दोनों 1 होते थे तो सर्किट एक ऐसी हालत में पहुंच जाता था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, एक अमान्य स्थिति में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारी कहानी का हीरो आता है, जेके फ्लिप फ्लॉप। इसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि उस अमान्य स्थिति वाली समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। तो आखिर ये जेके फ्लिप फ्लॉप है क्या? इसे एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक ज्यादा स्मार्ट, एक ज्यादा समझदार वर्जन समझिए। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उस अमान्य स्थिति को पूरी तरह से खत्म कर देता है जिसने पिछले वर्जन को इतना परेशान किया था। मतलब अब हर इनपुट का एक पक्का, भरोसेमंद नतीजा मिलता है। अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप की उस खासियत को देखने वाले हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती है, और ये है टॉगल स्टेट का जादू। चलिए इसके आसान से नियमों को एक एक करके समझते हैं। पहला नियम, जब जे और के दोनों शून्य हो तो कुछ नहीं बदलता। अगर स्विच ऑन था तो ऑन ही रहेगा, अगर ऑफ था तो ऑफ ही रहेगा। ये इसका मेमोरी मोड है, ये बस जानकारी को पकड़ कर रखता है। अगला नियम है रीसेट। अगर j इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1 है तो ये साफ साफ निर्देश है कि स्विच को ऑफ कर दो। आउटपुट हमेशा 0 हो जाएगा, चाहे पहले कुछ भी रहा हो। सिंपल। और बिल्कुल इसका उल्टा भी सच है। अगर j 1 और k 0 है तो ये सेट कमांड है जो स्विच को ऑन करके आउटपुट को 1 बना देता है। अच्छा, ये जो पहले 3 नियम हैं ये तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जैसे ही हैं, पर असली जादू तो अब आने वाला है। तो अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल, वो हालत जिसने एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंफ्यूज कर दिया था। आखिर जब जे और के दोनों 1 होते हैं तो क्या होता है? क्या जे के फ्लिप फ्लॉप भी कंफ्यूज हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसका कमाल है। ये एक टॉगल स्टेट में चला जाता है। टॉगल का मतलब है पलट जाना। अगर आउटपुट 0 था तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 था तो 0 हो जाएगा। इसने उस बेकार अमान्य स्थिति को एक बहुत ही काम के फंक्शन में बदल दिया। तो ये रही इसकी पूरी कहानी एक टेबल में। यहाँ चारों बर्ताव एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। रीसेट, सेट और सबसे जरूरी टॉगल, एक ही जगह पर सब कुछ, जो दिखाता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप कितना वर्सेटाइल है। ये तुलना असल में मुद्दे की जड़ तक ले जाती है। जहां एसआर फ्लिप फ्लॉप उस खतरनाक अमान्य स्थिति में फंस जाता था, वही जेके फ्लिप फ्लॉप बड़ी समझदारी से उसे एक काम के टॉगल फंक्शन में बदल देता है। बस यही एक छोटी सी चीज इसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद और पावरफुल बना देती है। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम है? चलिए अब ये देखते हैं कि ये इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये चीजें काम कहाँ आती हैं? अरे जेके फ्लिप फ्लॉप हर जगह है। वो जो टॉगल वाला फंक्शन है ना, वो इन्हें डिजिटल काउंटर्स के लिए परफेक्ट बना देता है। हर सिग्नल पर 0 से 1 और 1 से 0 होना, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में मिलेंगे, और हाँ, कंप्यूटर के रजिस्टर्स और मेमोरी की बिल्कुल बुनियाद में भी, जहां इन्हें भरोसे के साथ जानकारी को स्टोर करना और पलटना होता है। चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक छोटी सी आसान सी चीट शीट में समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। तो बस ये सबसे जरूरी बात है,
जेके फ्लिप फ्लॉप का पूरा सार इन 4 नियमों में है: सेट, रीसेट, कोई बदलाव नहीं और टॉगल। यही 4 नियम हैं जो इसे आज के इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेहद जरूरी हिस्सा बनाते हैं। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि कैसे बस इस एक सिंपल टॉगल फंक्शन के दम पर पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम बनाए जाते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इस डिजिटल दुनिया का अगला बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सोचिएगा जरूर।